है अपार प्रजा। डॉक्टर भूपेन हजारिका का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। पार करे हाहाकार निःशब्द सदा, ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों, विस्तार है पार प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निःशब्द सदा, ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों, नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों, विस्तार है पार प्रजा तुम पार, करे हाहाकार निःशब्द सदा, ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों। अस्त्र और शस्त्र दोनों काफी उपयोगी होते हैं, जो कभी आक्रमण के लिए, तो कभी रक्षा के लिए, तो कभी मनोरंजन के लिए, तो कभी घृणा फैलाने या फिर दूसरों को अपमानित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप सभी सोचने लगे, राजपथ से कर्तव्य पथ की ओर चलने वाला आज अस्त्र शस्त्र की बात क्यों कर रहा है? क्यों? आप लोग ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, तो मैं इन शब्दों का भी प्रयोग नहीं कर सकता? नमस्कार। ब्रह्मास्त्र महाभारत में अश्वत्थामा और अर्जुन द्वारा प्रयोग किया गया था, जिसमें महर्षि वेद व्यास द्वारा हस्तक्षेप करने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया था, लेकिन अश्वत्थामा को विद्या ही नहीं आती थी। दूसरा जिक्र मिलता है महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा विश्वामित्र पर ब्रह्मास्त्र प्रयोग किए जाने का। अब मैं बता दूं कि अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या होता है। अस्त्र वो हथियार होते हैं जो दूसरों पर फेंक करके मारे जाते हैं, जो शक्ल में होते हैं, अदृश्य होते हैं। ये मंत्र के रूप में या शब्दों के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूं तो इसे आप अस्त्र भी समझ सकते हैं। जबकि शस्त्र फेंके नहीं जाते, इनसे वार किया जाता है और हमेशा ये दृश्य होते हैं। उदाहरण के लिए, झाड़ू फेंक कर मारा जाए तो अस्त्र होता है, अगर उसे हाथ में लेकर मारा जाए तो शस्त्र होता है। अरे ये तो मैं मजाक कर रहा था, ऐसे ही आप इसको दिल पर न लें, केवल मूड बदलने के लिए कहा था। बहुत जमाने हो गए जब देवता और ऋषि मुनि ब्रह्मास्त्र चलाते थे, लेकिन कल एक और ब्रह्मास्त्र चलने जा रहा है सिनेमाघर में। जी हाँ, 9 सितंबर 2022 को रिलीज हो रही है करण जौहर द्वारा बनाई गई फिल्म, जिसमें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन ने काम किया है। अमिताभ बच्चन के बारे में क्या कहना, जब आप लोगों ने उन्हें सदी का महानायक ही बना दिया है। लेकिन इतना अवश्य कहूँ, यदि आप पैसे दे सकते हैं तो इस महानायक से कुछ भी करवा सकते हैं। पैसे के पीछे तो अपनी बहू के साथ भी नाच गा सकते हैं। अर्थात इस महानायक का महारिश्ता पैसों से है। इनकी कोई धारणा नहीं है, किसी धारणा से इनका कोई मतलब नहीं है। अब इस तथा कथित हिंदू कपूर खानदान के लाडले को सुन ले तो शायद मुझे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Paya beef, red meat. I'm a big beef guy. I'm a more mutton, paya beef, red meat. I'm a big beef guy. I'm a more mutton, paya beef, red meat. I'm a big beef guy. सुन लिया आपने? ये बीफ के बिग फैन हैं। फिर काशी विश्वनाथ और महाकाल के दर्शन क्यों करने गए? इसने तो बीफ खा खा के ही ब्रह्मास्त्र बनाई होगी। हिंदुओं का अपमान किया, वेदों में वर्णित दिव्यास्त्रों का अपमान कर रहा है केवल पैसे कमाने के लिए। आ जाते हैं भट्ट जी की आज्ञा पर, वो महाकाल के दर्शन क्यों नहीं गई? चलो रणबीर कपूर बीफ खाता था इसलिए नहीं गया होगा, तो क्या ये भी? अब तो इनके न जाने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। ऊपर से घमंड भी कितना, आप ही सुन लीजिए।
my parents were doing. And then you're telling me that I as a person should feel embarrassed for my father's hard work. Whatever it is, my father worked hard now to become who he is. And if you don't like me, don't watch me. Like, I can't help it. Like that. अब फैलाया जा रहा है कि धांसू बुकिंग चल रही। मैं भी सोचने लगा कि इतने अपवित्र लोगों द्वारा बनाई गई फिल्म ब्रह्मास्त्र पवित्र तो हो नहीं सकती, फिर इसे देखने जा कौन रहा है? तो मैं चला गया बुक माई शो की वेबसाइट पर देखने के लिए। आज जब मैंने वहां पर देखा, दिल्ली की बात कर रहा हूं, तो वहां 10 से 12 टिकटें ही केवल बुक हुई हैं। और भी मैं पीवीआर की बात कर रहा हूं। मजा आ गया देख करके। इन बाइकाट वालों को भाई बहुत बहुत बधाई हो। बहिष्कार जारी रखें यदि अपना वजूद बनाए रखना है तो। अस्त्रों का प्रयोग हर कोई नहीं कर सकता, इनका उपयोग भी एक कला है। आप खुद देखिए इस वीडियो को और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।